नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यह खबर मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल की है। ऐसा बताया जाता है कि लाइन लगने के झगड़े में मरीज के तीमारदार और अस्पताल के गार्डों के बीच जमकर मारपीट हुई। अस्पताल में तैनात 2 लेडी गार्ड्स ने एक महिला की भी जमकर पिटाई कर दी। हम दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां मौजूद एक शख्स ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद किया है। तस्वीरों में गार्ड महिला को पटक पटक कर पीटती हुई दिखाई दे रही हैं। जानकारी के अनुसार उषा नाम की महिला अपनी बेटी को संजय गांधी अस्पताल में दवा दिलाने लाई थी। किसी वजह से उषा लाइन से बाहर आ गई थी। उन्होंने जब दोबारा लाइन में लगने की कोशिश की तो लोगों ने विरोध किया। गार्ड ने भी उन्हें लाइन में पीछे जाने को कह दिया। इस पर विवाद इतना बढ़ा कि पहले मारपीट हुई और फिर मामला मंगोलपुरी थाने तक पहुंच गया। देखिए तस्वीर। यह खबर भी दिल्ली से है। दिल्ली में एक दिव्यांग के साथ रेप की वारदात को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि एक और वारदात ने राजधानी दिल्ली को दहला कर रख दिया है। 8 साल की मासूम बच्ची को उसी के घर से अगवा कर एक दरिंदे ने उसके साथ रेप किया। लड़की को अगवा करता हुआ यह दरिंदा सीसीटीवी में कैद हो गया है। सीसीटीवी की यह तस्वीर थोड़ी धुंधली है, लेकिन गौर से देखिएगा तो आपकी रूह कांप उठेगी। जरा ध्यान से देखिए। एक शख्स एक बच्ची को लेकर जा रहा है। शख्स ने बच्ची के मुंह को दबा रखा है। साफ है उसके इरादे नेक नहीं है। 28 मई की रात 1:46 पर यह दरिंदा जब 8 साल की बच्ची को उठाकर भागा था, तब बच्ची अपने भाई के साथ बेफिक्र होकर सोई हुई थी। सीसीटीवी का वीडियो तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन बच्ची के साथ तो दरिंदगी का दौर अभी बाकी था। रात को 1:30 बजे की वारदात है ये। कितनी तारीख को? पुलिस की कार्रवाई कुछ नहीं हुई है सर अभी तक। आपके पास एफआईआर की कॉपी भी नहीं आई मेरे पास। बच्ची गली में सो रही थी जी। और कोई 1:30 बजे के आसपास कोई आया और बच्ची का मुंह दबा के उठा के लेके चला गया। आरोप है कि बच्ची को उठाने वाले शख्स ने उसके साथ बेहद दरिंदगी के साथ बलात्कार किया, फिर खून से लथपथ बच्ची को मरा समझकर भाग निकला। सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है कि उस मासूम बच्ची ने चालाकी से उस आरोपी का सामना किया। बच्ची जो है उसके चकमा देने के लिए उसने 5 मिनट तक अपनी सांसें रोक दी और उसके बाद से मौके से फरार हो गई और सीधे अपने घर पहुंची और माँ बाप को अपनी आप बीती बताई। पुलिस ने इस मामले में संदेह के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया है। बच्ची अस्पताल में भर्ती है और इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर हैं। सारी जनता कह रही है कि यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है। सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग सहमे हुए हैं, रात को नींद नहीं आती है इनको। सब लोग बच्चों की क्या बोलते हैं सिक्योरिटी का फर्क है, लेकिन एक भी पुलिस वाला इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी भी पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं आता। ये शर्मनाक चीज है। निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने लंबे चौड़े वादे किए थे। ये तस्वीर उनकी वादों की पोल खोल रही है। राजेंद्र स्वामी के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। गुजरात के वडोदरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर जबरदस्त बवाल हो गया। अतिक्रमण हटाने आए नगर निगम के दस्ते पर स्थानीय लोगों ने जमकर पथराव किया। कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस के साथ झड़प हुई। अतिक्रमण हटाने पर वडोदरा में बवाल। उपद्रवियों ने 10 बाइकों में लगाई आग। पुलिस चौकी को भी फूंक डाला। एक बस में भी लगाई आग। पुलिस पर जमकर पथराव। पुलिस ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। वडोदरा की सुलेमान बस्ती सोमवार को जंग का मैदान बन गई। जिधर देखिए आग ही आग, काले धुएं का गुबार और उपद्रवियों के साथ पुलिस की भिड़ंत।
उपद्रवी पुलिस पर पथराव कर रहे थे। जवाब में पुलिस भी उन्हीं पत्थरों को उठाकर उपद्रवियों पर प्रहार कर रही थी। कभी कभी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का सहारा भी लिया जा रहा था। लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। जरा इस महिला को देखिए, वो भी पुलिस पर हमला करने में किसी से पीछे नहीं। दरअसल नगर निगम का दस्ता वडोदरा की सुलेमानी बस्ती से अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। निगम के मुताबिक सुलेमानी बस्ती के पानी गेट इलाके में लोगों ने अवैध रूप से करीब 300 घर बना रखे थे। कई बार नोटिस के बावजूद लोग अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं थे, लिहाजा उन्हें गिराने नगर निगम प्रशासन पहुंचा था। કે આ જે ઓપરેશન જે છે 1990 થી હમણાંની 1990 થી આજ લોકો આજે 25 વર્ષથી તમને એમ કહે છે કે આજે કરશું, કાલે કરશું, આજે સમય આપો, આજે આ કરશું, એ તંત્ર ન કરી શકે એનો પ્રયાસ છે। આ શું દેખાય છે તમને? निगम के दस्ते ने हालांकि अतिक्रमण तो हटा दिया, लेकिन सवाल उठता है कि समस्या जब बड़ी हो जाती है तब कार्रवाई क्यों? क्योंकि कथित अतिक्रमणकारियों का दावा है कि उनके पास पानी बिजली के पक्के कनेक्शन है। आखिर प्रशासन उन भ्रष्ट सरकारी महकमे पर कार्रवाई क्यों नहीं करता जिनकी शह में ऐसे अतिक्रमण होते हैं? वडोदरा से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के वर्धा में आर्मी के सबसे बड़े हथियार डिपो में भड़की आग में 16 सैन्य और दमकल कर्मी शहीद हो गए। यह आग कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है। आर्मी डिपो में हादसा या साजिश? रात के अंधेरे में जब महाराष्ट्र के वर्धा के इस आर्मी डिपो में आग लगी, भयानक धमाकों ने सोए हुए सैनिकों के सामने युद्ध और मौत का मंजर पैदा कर दिया। आग की लपटें आकाश को छूने लगी और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। रिपोर्ट के मुताबिक आग करीब रात 1:30 से 2 बजे के बीच भड़की। जिस वक्त आग लगी उस वक्त डिपो के कुछ सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर सभी लोग सो रहे थे। आग की वजह से डिपो में धमाके होने लगे तो 7 किलोमीटर के दायरे में करीब 6 गांव खाली करा लिए गए, जिन्हें मंगलवार दोपहर को आग थमने के बाद वापस बुला लिया गया। डीजीएमओ रिपोर्ट के मुताबिक आग में 2 आर्मी ऑफिसर, 1 जवान और 13 दमकल कर्मी मारे गए और 17 लोग घायल हुए। 1:30 बजे रात को पता लगा, जमीन हिल गई हमारी वाली। दरवाजे वैसे का पत्थर मारे वैसे आया, उसे हम सब जन उठे तो कुछ पता नहीं लगा। नहीं हम गए उधर गेट की तरफ, कुछ पता नहीं लगा। नहीं आग ऐसी दिख रही थी हमको। वर्धा सैनिक डिपो में आग की आंच दिल्ली तक पहुंची तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया। केंद्रीय आयुध भंडार में आग लगने की घटना से बहुत आहत हूँ। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पीएम के निर्देश के साथ रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर और आर्मी चीफ दलवीर सिंह सुहाग ने मौके पर जाकर मामले की पड़ताल की। आग की वजहों को लेकर साजिश से सेना ने इनकार नहीं किया। मामले की जांच के लिए समिति गठित करने का ऐलान कर दिया गया। जो उसका कारण है वो कारण आर्मी की इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद समझ जाएगा। अभी जहां मटेरियल रखा था उसमें एक शेड में हो गया। फायर फाइटिंग के 13 लोग, 2 आर्मी के ऑफिसर और 1 जवान मिलकर 16 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी और बाकी जगह आग फैलने से बचा लिया। वर्धा के पुलगांव का ये हथियार डिपो देश में हथियारों और गोला बारूद रखने का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से हथियारों की सप्लाई पूरे देश के दूसरे इलाकों में होती है। जाहिर तौर पर ऐसे अहम सैन्य प्रतिष्ठान में भड़की आग को लेकर आर्मी के भीतर गहरे मंथन का दौर शुरू हो गया है। वर्धा से साहिल जोशी और मुनीश पांडे के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। लंदन में दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बंगले के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पलटवार किया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार सिर्फ बदनाम कर रही है, कांग्रेस मुक्त भारत के तहत साजिश रची जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने जांच की मांग उठा दी है। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो, दूध का दूध, पानी का पानी।
रायबरेली के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लंदन में बेनामी संपत्ति का सवाल जैसे ही उठा, उनका चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने सीधे मोदी सरकार को चुनौती दी कि सारी एजेंसियां उनके हाथ में हैं, जांच क्यों नहीं करवा लेते। अगर ये भी एक षड्यंत्र है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? रोज कुछ न कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो, दूध का दूध, पानी का पानी। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ताजा आरोपों का खुलासा आयकर विभाग को मिले दस्तावेजों से सामने आया। बीते अप्रैल महीने में आयकर विभाग ने आर्म्स डील के बिचौलिए संजय भंडारी के दिल्ली आवास पर छापेमारी की। रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी में ऐसे दस्तावेज बरामद किए जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का एक बंगला लंदन में होने का भी जिक्र है। हालांकि अभी मामले की पूरे तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। ये बहुत ही पॉश एरिया है, बहुत ही कीमती यहाँ के घर हैं। बाकी तफ्तीश ये बताएगी कि रॉबर्ट वाड्रा की इस पर अब तक कितना हक है और कितना जायज इस पर हक है। लंदन में वाड्रा की प्रॉपर्टी सुर्खियों में आई तो बीजेपी ने भी मौका नहीं छोड़ा। रॉबर्ट वाड्रा के साथ गांधी परिवार को निशाने पर लेने में कोई देरी नहीं की। वो हेलीकॉप्टर वाला पैसा संजय भंडारी के थ्रू लंदन के बेनामी प्रॉपर्टी में आया है, सेल कंपनियों में आया है वाया दुबई। और क्या रॉबर्ट वाड्रा या उनके ऑफिस के लोगों का संजय भंडारी, हेलीकॉप्टर, आर्म डील, कमीशन, इसमें कोई रिश्ता है? क्या है रिश्ता? जमीन विवाद और संपत्ति को लेकर वाड्रा पर पहले भी हरियाणा में आरोप सामने आ चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब विदेश में उनकी संपत्ति का किस्सा सामने आया है। अब चुनौती जांच एजेंसियों के सामने खड़ी है कि वो वाड्रा की संपत्ति के बारे में सच का सबूत समेत खुलासा करें, क्योंकि अगर आरोप साबित नहीं हुआ तो सवाल सरकार पर ही खड़े होंगे कि क्या सचमुच गांधी परिवार के खिलाफ कोई साजिश चल रही है। लंदन से लवीना टंडन के साथ कुमार विक्रांत, रायबरेली, आज तक।